योगी ने कर ली 2027 के चुनाव में जीत पक्की, एक नहीं 24 फैसलों को अचानक दी मंजूरी। महिलाओं युवाओं के लिए खोल दिया खजाना, अखिलेश के पैरों तले किसकी जमीन। 24 फैसलों की बरसात ने किया पूरे सूबे को हलकान, गांव-गांव हो रहा योगी के बुजुर्ग महिला वाले फैसले का गुणगान। कैसे मिलेगा लाखों परिवारों को लाभ, वीडियो में जानिए सब कुछ आप। ऐसे ही नहीं, योगी का गुणगान पूरे सूबे में होता है, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन इन दिनों योगी ने एक बार फिर से ऐसा सियासी दांव खेल दिया है जिसकी चर्चा गांव के चौपाल से लेकर राजधानी लखनऊ तक हो रही है। दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि क्या योगी ने 2027 की चुनावी लड़ाई की तैयारी अभी से पूरी कर ली है, क्योंकि एक ही कैबिनेट बैठक में 24 बड़े फैसलों को मंजूरी देकर उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, उद्योगों और यात्रियों तक हर वर्ग को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या इन फैसलों से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए ये चुनौती इसीलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि जिन वर्गों को साधने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, उन्हीं वर्गों के लिए योगी सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसके तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। अब किसी बुजुर्ग महिला को प्रदेश में कहीं आने जाने के लिए किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस में सफर के दौरान आधार कार्ड या वोटर पहचान पत्र दिखाना और यात्रा मुफ्त हो जाएगी। रक्षाबंधन से पहले आए इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि इस फैसले की चर्चा तेजी से हो रही है। लेकिन कहानी सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, योगी सरकार ने युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए 2374 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। स्नातक, डिप्लोमा, ITI, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े छात्र इसका लाभ पाएंगे। ऐसे समय में जब डिजिटल शिक्षा और तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है, ये फैसला सीधे युवाओं को जोड़ने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि युवा मतदाताओं को साधने के लिहाज से ये फैसला बेहद अहम हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, सरकार ने 425 करोड़ रुपए की लागत से 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला भी किया है। इससे सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर सफर की सुविधा में मिलेगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ है गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने की मंजूरी। ये भी सरकार ने दे दी है। सरकार ने धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बड़ा कदम उठाया है। करीब 10,761 करोड़ रुपए की इस परियोजना से प्रयागराज और हरिद्वार जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक नगरियों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके अलावा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी तेजी से काम बढ़ाने का संकेत दिया गया है। आपको बता दें, औद्योगिक विकास के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सुल्तानपुर में 272 करोड़ रुपए से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे उद्योग आएंगे, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो दूसरी तरफ युवाओं के लिए नौकरी और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 6 महीने में 1 लाख नियुक्ति पत्र देने की बात कही थी। ऐसे में युवाओं को लेकर सरकार का संदेश काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन 24 फैसलों से 2027 की जीत पक्की हो जाएगी? इसका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि योगी सरकार ने महिलाओं, युवाओं और विकास के मुद्दों पर एक साथ कई बड़े दांव चल दिए हैं। मुफ्त बस यात्रा से बुजुर्ग महिलाओं को राहत, 25 लाख टैबलेट से युवाओं को फायदा, नई बसों और एक्सप्रेसवे से बेहतर सुविधाएं और इसके साथ ही उद्योगों से रोजगार की उम्मीद। इन सब को मिलाकर सरकार ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि योगी ने चुनाव से पहले अपना मजबूत नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसका जवाब कैसे देता है और क्या ये 2027 की चुनावी तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।